आज हम इस वीडियो में क्लास 9th और 11th फिज़िक्स के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट काइनेटिक एनर्जी को समझेंगे और उसका फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी? इट इज़ द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मतलब जब भी कोई बॉडी मूव करती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। पर देख सकते हो कि मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास है m। अगर मैं उस बॉडी पर कुछ फोर्स लगाता हूँ तो वो बॉडी आगे मूव करेगी विद वेलोसिटी v, और वो इसी दौरान कुछ ना कुछ डिस्टेंस s भी कवर करेगी। तो चलिए अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। So let m be the mass of object. U is the initial velocity of object, means when the body is at rest, and v is the final velocity of object. When constant force F is applied, object moves by distance s. मतलब जब मैंने इस बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स लगाया तो ये बॉडी मूव की बाय कवरिंग डिस्टेंस s. Therefore, work done by force is work is equal to force into distance. Now, from Newton's second law, force is equal to mass into acceleration. Means जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और हमें पता ही है एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। मतलब इनिशियली यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी u थी, और जब मैंने उस पर फोर्स लगाया तो उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो गई। नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव v स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस 2as। इनिशियली हमें पता है कि जो u है वो 0 है। अगर हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास v स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as आ जाएगा। यहाँ से हम s की वैल्यू को निकाल सकते हैं, जो कि है s इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय 2a। अब हमारे पास f की वैल्यू भी आ गई है और s की वैल्यू भी आ गई है। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो अब हमने f और s की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया और उसे सॉल्व किया। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला आया 1/2 mv स्क्वेयर। तो यही है फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यही था सिंपल डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एग्ज़ाम में आपको यह पूछा जा सकता है। अगर समझ आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।